हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है अ सिस्टम इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज। तो एक वैसा सिस्टम जहाँ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या है बोला, ओपन सिस्टम। मतलब वो खुला होगा तभी वहाँ पे मैटर भी निकल सकता है, एनर्जी भी निकल सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट आपका होता है क्लोज सिस्टम, जहाँ से क्या हो सकता है, एनर्जी आपका रिलीज हो सकता है बट मैटर नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, बंद है। ठीक है, क्लोज सिस्टम। और थर्ड आपका क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अ सिस्टम विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, मतलब एनर्जी और मैटर दोनों ही बाहर नहीं निकलेगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता, मतलब क्या होगा, क्यू इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। डेल जी इज इक्वल टू, तो डेल जी का वैल्यू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, नेगेटिव साइन होता है, ध्यान देना। द इंथेल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, ये जीरो होता है। ठीक है, विच इज करेक्ट इक्वेशंस। तो ये चारों में कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन है डेल यू इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्ल्यू, ये करेक्ट होगा। द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम इज कॉल्ड। तो सिस्टम के अंदर जितने भी एनर्जी वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल एनर्जी कहलाते हैं। द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये ध्यान देना, ये सब यहाँ पे पूरे इक्वेशन को नहीं देखना, आपको इस वैल्यू को देखना है। ठीक है, डेल सी एच, सी है मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन ई यू, न्यू, न्यू से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, तो ये क्या, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सिमिलरली यहाँ पे सी है तो आपका कंबशन इंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे भी सी है मतलब इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो आप देख रहे हैं कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा क्या है, नेगेटिव वैल्यू देता है। 12 नंबर, हैसेस लॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हैसेस लॉ किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एग्जाम्पल है। द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डेल ए है, ए फॉर क्या होता है, एटोमाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यहाँ पे भी देखिए ए है तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इंट्रोपी। तो देखिए इंट्रोपी मतलब क्या होता है, रैंडमनेस, उसके मॉलिक्यूल कितने रैंडम है, कितने मूवेबल है। ठीक है, तो हमें पता है कि रैंडमनेस इस मैक्सिमम इन गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट में रैंडमनेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे गैस आपका क्या है, हाइड्रोजन, तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ध्यान देना है, दोनों में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे इफ डेल जी ग्रेटर देन जीरो देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डेल जी लेस देन जीरो, तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। A reaction A plus B to C plus D plus Q is found to be a positive entropy change. The reaction will be, तो ये जो रिएक्शन हो क्या होगा, पॉसिबल है एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के लिए रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा। नेक्स्ट इफ चेंज ऑफ स्टेट एच जी लिक्विड टू एच जी सॉलिड, साइन ऑफ इंट्रोपी चेंज, तो इंट्रोपी चेंज यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, डेल यू ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज माइनस एक्स किलोजूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ डेल एच इज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंबशन ऑफ मीथेन मतलब CH4 प्लस 2O2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे CH4 क्या है, गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, पर ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला ध्यान देना, डेल एच इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले वो डेल एन जी का वैल्यू निकालते हैं। तो डेल एन जी होता क्या है, तो डेल एन जी क्या है, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल कितने हैं प्रोडक्ट में, ओनली वन है। ठीक है, CO2 बस गैस है, और यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3, तुम्हारा वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू, घटाने पे क्या मिलेगा, -2, मतलब डेल एन जी की वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो डेल एन जी के प्लस में -2 पुट करें तो -2 आर टी। ठीक है, मतलब हमारा डेल एच, हमारा कुछ भी डेल एच हमारा क्या होगा, डेल यू से कम होगा, क्योंकि डेल यू की जो भी वैल्यू को हम लोग कुछ घटाएंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, डेल एच मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, डेल एच इज लेस देन डेल यू। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, ध्यान देना, स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं, हीट का एक्सचेंज को क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, प्रेशर। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, ध्यान देना है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा प्रेशर।
26 नंबर, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46.0 किलोजोल पर मोल, द इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे इंथैल्पी होगा, एंट्रोपी नहीं होगा। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये रिएक्शन, इसके इंथैल्पी चेंज हमें फाउंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा अमोनिया कैसे फॉर्म हुआ। तो N2+3H2 मिला, तो क्या बना, अमोनिया के दो अणु बने। ठीक है, टू मोल ऑफ अमोनिया बना। तो हमें ओनली अमोनिया के बारे में बोला है, हमें 2 मोल नहीं बोला। तो हमें क्या करना है, इस टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ N2, यहाँ पे 3/2 H2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, NH3। इन दैट केस हमें कितना मिला था इंथैल्पी, -46.0 किलोजूल पर मोल मिला था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमें इस रिएक्शन को रिवर्स करना है, मतलब NH3 से आपको ये टर्म बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, N2+3H2 बनेगा। तो चेंज इन इंथैल्पी हमारा कितना हो जाएगा, पहले हमारा जो ये वैल्यू था, अब हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और क्योंकि हमें 2 मोल लेंगे तभी जाके ये टूटेगा, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 46, तो वैल्यू क्या होगा, 92.0 किलोजूल पर मोल। ठीक है, 27 इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज, तो यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करता, तो वो क्या होगा आपका टेम्परेचर आंसर होगा यहाँ पे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंड्स ऑन मास पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी। डिफरेंट कर्व्स ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ही आपको क्या रखना है, आइसोबार। बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोबार। एनी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। हमने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। व्हेन NaCl डिजॉल्व इन वाटर, द इंट्रोपी मतलब उसका रेंडमनेस। अगर हम किसी चीज़ को NaCl को हम लोग पानी में घोल देंगे, ठीक है, NaCl आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसको हम लोग लिक्विड में घोलेंगे तो इसका रेंडमनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, 32 द इंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैसेस, तो वो कौन सा रिलेशन होता है, तो ΔS = R ln V2/V1। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर एज, ΔZ क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, -RT ln K, ध्यान देना है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ध्यान देना है। रिलेशन बिटवीन CB एंड CP, तो क्या होता है, CP - CB = R, ध्यान देना इसको। उसके द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच डो नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इंथैल्पी ऑफ CO2, ठीक है, CO2 का इंथैल्पी क्या होगा, निकालना इसका पॉसिबल नहीं होता है। कार्बन को ऑक्सीजन पे चलाएंगे तो क्या होगा, O2 से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CO फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए इंथैल्पी ऑफ CO2 क्या होता है, हम लोग निकालना संभव नहीं है। 38 नंबर, द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, तो देखिए ध्यान से देखिए, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, इसका हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना, वाटर बना, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये बोल सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर।